अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इजहार राय। नाजरीन, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें और अपने राय के ज़रिए इजहार करें। चलते हैं आज की खबर और पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खुशखबरी। और हॉकी में सुल्तान जौहर हॉकी कप में पाकिस्तान ने आज न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने ये मैच 2 के मुकाबले में 3 गोल से जीता और सबसे खुशी की बात ये कि तीनों गोल प्लेंटी कॉर्नर के ज़रिए किए गए, जो पाकिस्तान में कई अरसे बाद मैच में प्लेंटी कॉर्नर्स के ज़रिए कामयाबी मिली है। प्लेंटी कॉर्नर एक ऐसा हॉकी में शोबा है जिसमें पाकिस्तान कई बरस से सुहेल अब्बास के बाद नाकामी का सामना करना आ रहा है और आज न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ तीनों गोल प्लेंटी कॉर्नर के ज़रिए किए गए, जो बड़ी खुशाइन बात है। आज आईसीसी वर्ल्ड कप में एक और अपसेट हो गया, बांग्लादेश नीदरलैंड से हार गया। ये तीसरा बड़ा अपसेट था इवन का। नीदरलैंड की टीम ने 223 रन का टारगेट दिया, जवाब में बांग्लादेश की टीम 42.2 ओवर में 142 रन बनाकर आउट हो गई और पॉइंट्स टेबल पर 9वीं पोजीशन पर चली गई, जबकि नीदरलैंड 8वीं पोजीशन पर आ गया। आज की नीदरलैंड की सबसे अहम बात जो उनके स्टीव एडवर्ड हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा नीदरलैंड की तरफ से निफ सेंचुरियाँ बनाने का एजाज़ हासिल किया। उन्होंने आज 15वीं अपनी निफ सेंचुरी बनाई और नीदरलैंड के पहले बल्लेबाज बन गए। इससे पहले रियान टेन ने 14 निफ सेंचुरियाँ बनाई, टिम कूपर ने 13 निफ सेंचुरियाँ बनाई, मिक्स ऑडियल ने 10 निफ सेंचुरियाँ बना के चौथे बल्लेबाज नीदरलैंड के हैं। आज वर्ल्ड कप का एक बहुत बड़ा टाकरा हुआ और टाकरा भी ऐसा कि रन्सों के दोनों तरफ अंबार लग गए और रन्स के अंबार ऐसे लगे कि पल पल में मैच की सिचुएशन तब्दील होती गई। कौन हारेगा कौन जीतेगा ये पता नहीं लग सका, लेकिन मैच का फैसला 49वें ओवर में, यानी कि टोटल मैच में देखा जाए तो 99वें ओवर में ये मैच का फैसला हुआ। आज ऑस्ट्रेलिया ने एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद न्यूजीलैंड को 5 रन से शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलिया ने 388 रन बनाए और जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 383 रन बनाकर आउट हो गई। सिर्फ 5 रन से आखिरी ओवर में 19 रन दरकार थे। न्यूजीलैंड गो मिचेल स्टार्क अपने आखिरी ओवर में भी अब वो पजल हो गए थे, उनको महंगे तरीन बॉलर साबित हुए। उन्हें 9 ओवर में 89 रन पड़े थे और आखिरी ओवर में पजल हो गए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी ओवर में 2 ऐसी फील्डिंग की कि जिससे न्यूजीलैंड ना बच सका। एक यकीनी चौका रोका गया और एक रन आउट हुआ गया, जिससे न्यूजीलैंड टीम फिर ये संभल ना सकी और आखिरी ओवर में तमाम खिलाड़ी उनके आउट हो गए। आज ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप का बड़ा टोटल मारा, 398 रन न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा टोटल है। इससे पहले 2007 के वर्ल्ड कप में 348 रन ऑस्ट्रेलिया ही ने ही मारा था न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़। इसके अलावा 322 रन 6 खिलाड़ी आउट इंग्लैंड ने 1983 में न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ स्कोर किया था। इसके अलावा साउथ अफ्रीका ने 2003 के वर्ल्ड कप में 306 रन 6 खिलाड़ी आउट पर न्यूजीलैंड के साथ बड़ा स्कोर किया। आज ऑस्ट्रेलिया के टियोट हेड ने आज अपने डेब्यू वर्ल्ड कप में 23 तरीन सेंचुरी बना के वो वर्ल्ड कप के तीसरे बड़े बल्लेबाज बन गए। आज उन्होंने 59 गेंदों पर सेंचुरी स्कोर की। इससे पहले मैक्सवेल 40 गेंदों पर सेंचुरी बना चुके हैं, मार्करम 49 गेंदों पर बना चुके हैं। टियोट हेड ने आज 59 गेंदों पर सेंचुरी स्कोर की और जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ी कार्लसन का 61 गेंदों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब कार्लसन 61 गेंदों के साथ चौथे नंबर पर चले गए हैं। रोहित शर्मा
63 गेंदों के साथ सेंचुरी बनाने वाले हैं बल्लेबाज हैं, लेकिन उनका अब 5वां नंबर आ चुका है। आज ऑस्ट्रेलिया ने एक बड़ा अच्छा रिकॉर्ड भी ब्रेक किया कि उन्होंने लगातार 3 मैचों में 350 प्लस रन्स बनाए। उन्होंने आज न्यूजीलैंड के खिलाफ 388 रन्स बनाए। इसके अलावा नीदरलैंड के खिलाफ 399 रन 8 खिलाड़ी आउट बनाए और पाकिस्तान के खिलाफ 367 रन 9 खिलाड़ी आउट पर बनाए। ये एक बड़ा मुनफरिद रिकॉर्ड था। इसके अलावा आज सबसे बड़ा टोटल बना गया, इससे आज वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टोटल बना गया, 771 रन्स बने। इससे पहले 754 रन्स इसी वर्ल्ड कप में श्रीलंका और साउथ अफ्रीका ने बनाए दिल्ली फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में। इसके अलावा 2019 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के दरमियान जो मैच खेला गया उसमें 714 रन्स बनाए और आज 771 सबसे वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टोटल मजमुआ आज बना। इसके अलावा आज न्यूजीलैंड के बल्लेबाज 23 साल बल्लेबाज रविंडा ने वर्ल्ड कप की 2 सेंचुरियां बना डाली और वो कम तरीन खिलाड़ी वर्ल्ड कप के बन गए। इससे पहले ये एजाज़ सचिन तेंदुलकर के पास था। उन्होंने 2 सेंचुरियां स्कोर एक वर्ल्ड कप में कम उम्र में 2 सेंचुरियां स्कोर की थी और आज न्यूजीलैंड के खिलाड़ी ने ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इसके अलावा आज बहुत शानदार सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया ने छक्के मारने का वर्ल्ड कप में एजाज़ हासिल कर लिया। उन्होंने आज न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ 20 छक्के मारे और वर्ल्ड कप के ये सबसे ज़्यादा छक्के हैं। इंडिया ने 19 छक्के मारे और इसी वर्ल्ड कप में मारे, उनका नंबर दूसरा है। 2011 में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 19 छक्के मारे थे और वो वर्ल्ड कप में तीसरा नंबर है। बांग्लादेश के ख़िलाफ़ ऑस्ट्रेलिया ने 2011 के वर्ल्ड कप में 16 छक्के मारे, वो चौथा छक्के मारने वाला मुल्क है। इसके अलावा 2007 में न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ ऑस्ट्रेलिया ने 16 छक्के मारे थे और वो 5वां नंबर है। आज पॉइंट्स टेबल में अब सिचुएशन ये हो गई है कि दिफाई चैम्पियन इंग्लैंड एक दफ़ा फिर 10वें नंबर पर चला गया है और नीदरलैंड ने अपने इस जीत के साथ अपनी पोजीशन अपग्रेड की है और उसका 8वां नंबर है। ऑस्ट्रेलिया जीत के साथ बदस्तूर चौथे नंबर पर है क्योंकि न्यूजीलैंड का रन रेट बहुत अच्छा है, इस वजह से वो तीसरे नंबर पर बरकरार है। आज पाकिस्तान को स्लो ओवर रन रेट की वजह से जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ स्लो ओवर रन रेट की वजह से जुर्माना आयद हो गया है। हर खिलाड़ी को मैच फ़ीस का 25% जुर्माना भरा जाएगा, जुर्माना किया गया है। इसकी वजह यह है पाकिस्तान मुकर्ररा ओवर में 4 ओवर पीछे था और आईसीसी रूल के मुताबिक हर ओवर में 5% मैच फ़ीस की कटौती होती है। और इसके अलावा आज आईसीसी ने एक गलती तस्लीम की है कि रिव्यू में उसामा मीर के गेंद पर जो जनूबी अफ्रीका के बल्लेबाज एलबीडब्ल्यू हुए थे उसमें रिव्यू जो लिया गया था उसमें पहली बार जो रिव्यू दिखाया गया था वो गलत था। दूसरी दफ़ा जो रिव्यू दिखाया गया था उस पर अंपायर ने आउट करार दे दिया था। आईसीसी ने अपनी गलती तस्लीम की है कि पहले दिखाया जाने वाला डीआरएस गलत था, दूसरा सही था और टीवी अंपायर ने दूसरे डीआरएस पर ही फैसला किया था। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम आज चेन्नई से कोलकाता पहुंच गई जहां वो 31 अक्टूबर को बांग्लादेश के ख़िलाफ़ मैच खेलेगी। लेकिन 29 अक्टूबर को एक बड़ा अहम मैच है जो भारत और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। दिफाई चैम्पियन इंग्लैंड अगर ये मैच हारता है तो लंदन जाने का टिकट कंफर्म है और भारत अगर जीतता है तो सेमीफाइनल में पहुंचने का टिकट कंफर्म है। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम आपको अगले व्लॉग्स में मज़ीद ख़बरें देंगे। अल्लाह हाफिज़।